इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको मात्र 5 प्रश्न मिलेंगे, जो कि पांचों प्रश्न वीवीआई हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा खास बात क्या है कि जो कि इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि हर बार लगभग रिपीट करते हैं। तो करना क्या है आपको कि पांचों प्रश्न देखना जरूर है कि कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं, लेकिन आपको उसी प्रश्न पर टिकना है जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या आपको याद नहीं है या कभी भी आप समझ नहीं पाए हैं। इसलिए पांचों प्रश्नों को देखिए जरूर, लेकिन जो प्रश्न आपको याद नहीं है या कभी नहीं देखे हैं उन प्रश्नों को एक दो बार आप जरूर रिपीट कीजिए या कॉपी पर जरूर लिख लीजिए, ताकि आपको याद हो जाए और इंटर का एग्जाम में अगर वो प्रश्न आ जाता है तो बिल्कुल आपसे वो नहीं छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसका पहला प्रश्न है पुरुष जनन तंत्र। इस चैप्टर का खास बात यह है कि इसमें 2 प्रश्न जो है बिल्कुल कॉमन है, यानी कि हर बार इंटर एग्जाम में आपको लगभग आता है। पहला पुरुष जनन तंत्र और दूसरा स्त्री जनन तंत्र। और ये जो प्रश्न 2 प्रकार से पूछता है आप लोगों को। पहला कहेगा या तो नामांकित आरेख बनाइए, यानी कि चित्र बना करके उसको नामांकित कर दीजिए, जैसे कि इस प्रकार इस प्रश्न में दिखाया गया है। और दूसरा पूछता है कि नामांकित आरेख बनाते हुए उसका विश्लेषण कीजिए, यानी कि उसके बारे में बताइए, उसके सभी कार्यों को लिखिए। तो हम जो यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं, नामांकित आरेख को देखने वाले हैं, यानी कि चित्र को बना करके उसमें कौन कौन से अंग होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं और पहला प्रश्न को क्लियर करते हैं। पहले करना क्या है कि आपको इंटर एग्जाम में एक पेंसिल ले लेना है, क्योंकि जो भी आप चित्र बनाइएगा पेंसिल के द्वारा बनाइएगा, जो कि देखने में अच्छा लगता है, और नाम को भी आप पेंसिल के द्वारा ही दर्शा सकते हैं। चलिए अब चित्र देखिए, चित्र यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर जो नामांकित है, यानी कि जो जिसका नाम है, यहाँ पर हम इस कोई भी चित्र अगर आपको बनाने के लिए आए तो आप उसको पेंसिल के द्वारा बना सकें। चलिए एक दो बार आप कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो एक यहाँ पर चित्र आपको देखने को मिल रहा है आपको, और इसका क्या क्या नाम है, कौन कौन से अंग है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि पहला अंग यहाँ पर दिखाया गया है मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहक। तीसरा है अधिवृषण, नीचे देखेंगे शुक्रवाहिका, वृषण जालिका, वृषण पालिकाएँ, मूत्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट, कंद मूत्रपथ ग्रंथि, मूत्रमार्ग, और ये हो गया नीचे वृषण, और आगे की तरफ जो होता है अग्रछद और शीशन मुंड। चित्र बना करके इन सभी को नामांकित कर देना है कि कौन कौन से इसके अंग हैं। याद रखिएगा, ये इंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई हैं। कौन कौन? पुरुष जनन तंत्र और दूसरा स्त्री जनन तंत्र। चलिए हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। सवाल नंबर 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिख सके आपको। सवाल नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाएं। इसको भी या तो विश्लेषण करने के लिए बोलेगा या तो नामांकित आरेख करने के लिए, यानी कि चित्र बना करके उसके अंग को दर्शाने के लिए। तो इस प्रकार से पेंसिल के द्वारा आप चित्र बना लीजिएगा और इनके सभी अंगों, जैसे कि गर्भाशय है, गर्भाशय गुहा है, गर्भाशय यहाँ पर देख रहे हैं गर्भाशय पेशी स्तर है, प्रागर्भाशय है, संकीर्ण पथ, एम्पुला, अंडवाहिनी नालिका, कीप है, डिंब ग्रंथि जिसको अंडाशय कहते हैं हम, झल्लरी, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा नाल, योनि, यानी कि इन सभी अंगों को आपको दर्शा देना है। और हमको लगता है कि 4 नंबर या 3 नंबर में आपको ये प्रश्न आता है, इसलिए बिल्कुल आप इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर लीजिएगा। पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र दोनों को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2-2 प्रमुख कार्यों का वर्णन करें, यानी कि वृषण और अंडाशय के 2-2 प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसके बारे में लिखना है। और ये जो प्रश्न है 2009 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है इंटर में, याद रखिएगा। चलिए लिखने का प्रकार किस प्रकार है, एक तरफ वृषण के कार्य लिख देंगे और दूसरी तरफ अंडाशय के कार्य लिख देंगे। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं तो बारी बारी से भी लिख सकते हैं। लिखना क्या आपको, ये चीज़ तो दर्शाना ही है कि वृषण तथा अंडाशय के कार्य इस प्रकार हैं या निम्नलिखित है। नीचे लिखना है पहला वृषण के कार्य डैश दे करके, इसके बाद उसके बारे में लिख देना है पहला और दूसरा दे करके, और फिर इसके बाद नीचे लिखना है दूसरा अंडाशय के कार्य, रोमन अंक में पहला फिर दूसरा, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उसी को हम समझ लेते हैं। पहला है वृषण के कार्य। तो वृषण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन यानी कि FSH तथा LH का रखरखाव ठीक रखते हैं। फोलिकिल उत्तेजिक हार्मोन यानी कि FSH शुक्राणुओं के विकास को उत्तेजित करता है, जबकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH लिंडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण का नियंत्रण करता है। आगे देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक तथा गौण लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। और इसका दूसरा कार्य क्या है कि वृषण शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं। हो गया इसके 2 कार्य। अब चलिए अंडाशय के 2 कार्य हम लोग देख लेते हैं। अंडाशय के 2 कार्य इस प्रकार से हैं
कि अंडाशय स्त्री युग्मक यानी कि अंडाणु ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। और इसका दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इसका कि पराग कणों का एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पौधे उसी जाति का होना चाहिए कि वर्ती काग्र पर गिरना पर परीक्षण कहलाता है। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 3 तो हो गया अभी सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 है कि शुक्राणु जनन एवं वीर्य सेचन यानी कि स्पर्मिएशन की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न 2016 के इंटर एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित इम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन यानी कि स्पर्मिएशन कहते हैं। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 भी उसी पर आधारित है आपको कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन का एक नामांकित आरेख बनाइए। यानी कि चित्र बनाते हुए आपको उसको नामांकित कर देना है, उसी को नामांकित आरेख कहा जाता है। इसके बारे में नहीं लिखना है, केवल चित्र बना करके उसको आरेखित नामांकित कर देना है। तो चित्र तो आप देख रहे हैं सामने, लेकिन नाम आपको हम बता देते हैं, जो लिखा हुआ है सुनिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको भी स्पष्ट हो और आपको भी स्पष्ट हो। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं जनन उपकला से। क्लियर है। जनन उपकला एक चित्र बनाने वाला है अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट रूप से अंडाशय का अनुप्रस्थ काट। ये चित्र बना लेना है आपको। अब नाम को दर्शाते चलना है। जनन उपकला, पयुदयी, अंडाशयी पुटक, मध्यांश, वलकुट, कार्पस एल्विकेंस। चलिए इधर आते हैं। श्वेत कंचुक, कार्प सेलुटियम, ग्रेफियुटमिकम, ग्रेफियन नुपटक, कणकीय कला, अंड कोशिका, अंडघर अंडक, एंट्रम, अंतःप्रावरक, बाह्य प्रावरक, रक्तवाहिनी, अंडनीड़ और अंडनालिका।